सितंबर 2020 में गवर्नमेंट ने इसे बैन किया और जुलाई 2021 में ये वापस आ गया। जी हाँ, मैं पबजी की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पबजी कैसे वापस आया, पबजी कमबैक स्टोरी के बारे में बात करेंगे और इसके बिजनेस मॉडल के बारे में बताऊंगा कि कैसे पबजी ने स्ट्रेटेजी अपनाई। मेरी आप एक पहली वीडियो देख सकते हैं जहां पे मैंने पबजी का बिजनेस मॉडल बताया। इसमें हम इसके मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। इस बार इसने कैसे क्या क्या टैक्टिक्स अपनाए और क्या क्या मतलब स्ट्रेटेजी अपनाई जिससे कि ये वापस इंडियन मार्केट में आ पाया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इसके स्ट्रेटेजी के बारे में। स्ट्रेटेजी नंबर 1, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। पबजी की जो पेरेंट कंपनी क्रैफ्टॉन है उसका टेंसेंट के साथ समझौता था। वो इसके मोबाइल और पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट वो वर्ल्ड वाइड वो संभालती थी, वही उसका संचालन करती थी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसका चाइनीज लिंक होने के कारण उसको इंडिया में बैन कर दिया था और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप यहाँ इंडिया में लोगों का जो डाटा है वो आप चाइनीज गवर्नमेंट को और दूसरे गवर्नमेंट को दे रहे हैं, इसी कारण उसको इंडिया में बैन कर दिया गया। पबजी का उस टाइम पूरे दुनिया का 24% डाउनलोड सिर्फ इंडिया से हो रहा था। तो आप सोच सकते हैं इंडिया में कितने ज्यादा उसके यूजर्स है। करीब पर मंथ 50 मिलियन प्लस एक्टिव यूजर्स उसके इंडिया में थे। तो इंडिया का इतना बड़ा मार्केट को वो कैसे छोड़ सकता है। 2024-25 तक ये गेमिंग इंडस्ट्री बढ़कर $3 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाए। तो सोचिए इतने बड़े इंडस्ट्री को और इतने बड़े एरिया को जहां पे उसके सबसे ज्यादा यूजर्स हो, तो उस एरिया को पबजी क्यों छोड़ना चाहेगा। तो पबजी ने अपने पिछले मिस्टेक से सीखते हुए टेंसेंट के साथ अपना सारा रिश्ता तोड़ लिया और उसने इंडिया में ऐलान किया $100 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए जिससे कि वो गेमिंग इंडस्ट्री को और आगे ले जाएगी। इस चीज को देखते हुए उसने नए नए लोगों के साथ समझौता किया और सभी चीजें सर्वर्स जो भी चीजें होती है इंडिया की, जो भी लॉ है, जो भी लोकल बॉडीज की लॉ है, उसको फॉलो करते हुए वो वापस इंडिया में आने का प्लान किया। इससे आप भी देख सकते हैं कि अगर आपके बिजनेस में अगर आपने कोई प्रीवियस गलती किया, वही प्रीवियस गलती के कारण आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा, तो आप उससे लर्न कीजिए और सीखिए कि आप कैसे उस गलती को न दोहरा और अपने बिजनेस को आगे कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, डोंट इरेज योर पास्ट, मेक न्यू फ्यूचर। जैसे पहले इंडिया में पबजी नाम से आ रहा था, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड के नाम से था, लेकिन गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। बैन लगाने के कारण अब ये बहुत कोशिश कर रहा था तो ये वापस नहीं आ पा रहा था। इसका पास्ट था टेंसेंट के साथ जो इसका समझौता था, इसके कारण गवर्नमेंट इसे यहाँ इंडिया में अप्रूवल नहीं दे रहा था। लेकिन इसने गवर्नमेंट को समझाया, गवर्नमेंट के साथ सभी लॉ को फॉलो किए और इसने कहा उस नाम को छोड़कर इसने अपना एक नया फ्यूचर बनाने के लिए सोचा कि इसकी जो छवि थी, पिछले जो पबजी की छवि थी, लोग सोचते थे पबजी चाइनीज गेम है, ये अपने छवि को हटाने के लिए इसने उस छवि को मिटाया नहीं। उसने क्या किया, नया फ्यूचर क्रिएट करने के लिए इसने ट्री कलर में बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, जो आप इसका लोगो देख सकते हैं कैसे ट्री कलर में इंडियन फ्लैग के कलर में है, इसने अपना नया फ्यूचर बनाने के लिए अपना नाम बदल दिया और पबजी की जगह, प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड की जगह बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया नाम रखा। तो आपको भी ये समझना होगा कि आपने पास्ट में कोई भी गलती की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आपको आने वाला फ्यूचर है उससे आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। अपने फ्यूचर को बेहतर बनाइए, पास्ट को भूल जाइए और फ्यूचर को बेहतर बनाने पे वर्क कीजिए। स्ट्रेटेजी नंबर 3, मार्केटिंग। इसने इंडियन गवर्नमेंट के साथ समझौता तो कर लिया, इसने इंडियन गवर्नमेंट को समझा भी दिया। इसने अपने पास्ट को इरेज करने की जगह अपना फ्यूचर बनाने के लिए अपने नेम को भी चेंज कर दिया। लेकिन जो इसके पहले एक्टिव यूजर्स थे, 50 मिलियन एक्टिव यूजर्स थे इंडिया में, वो तो अब दूसरी गेम पे शिफ्ट हो चुके थे जिसमें फ्री फायर, फौजी, कॉल ऑफ ड्यूटी और ऐसे और भी गेम्स तो उस पे शिफ्ट हो गए। तो क्या पबजी अपने जो यूजर्स थे, इनको जो पहले के यूजर्स थे, उन्हें वापस ला पाएगा? तो इस चीज को उसने सॉल्व किया मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि वो जानता था कि जो उनके पहले वाले यूजर्स थे पबजी को वही वापस से रिवाइव करवा सकते थे और वापस इंडियन मार्केट में उसे इसने जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है उसे उस मार्केट लेवल में वापस उतना उठा सकते हैं। तो इसके लिए उसने मार्केटिंग इस्तेमाल की। तो चलिए देखते हैं उसके मार्केटिंग के कुछ पॉइंट्स। मार्केटिंग नंबर 1, टीजिंग। पबजी जब बैन हो गया था तो उस पूरी न्यूज इंडिया में फैल चुकी थी कि ये चाइनीज है इसलिए इसको बैन किया गया, तो लोग भी उसका सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन जब ये वापस आया तो इसने अपनी छवि बदल दी और छवि बदलने के लिए इसने फिर से, गेम तो वही था लेकिन इसने नाम बदला। इसको अब इस तरीके से लोगों को टीज कर रहा था कि इंडियन गेम है, ये इंडिया, मेड इन इंडिया है, इस तरीके को इसने टीज करना शुरू किया। पहले एक टीजर लॉन्च किया, फिर धीरे धीरे टीजर, इसके जो नामी गेमर्स थे उनके साथ इसने कोलैबोरेट किया और टीजिंग करना स्टार्ट किया और लोगों को बताना स्टार्ट किया कि ये इंडिया का गेम है, ये इंडिया का अपना है, मेड इन इंडिया है। तो मार्केटिंग नंबर 1 क्या है? टीजिंग। आप कैसे लोगों को बताते हैं इस
चीज के बारे में लोगों के अंदर कैसे उत्सुकता पैदा करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 2, रजिस्ट्रेशन। इसके जो पहले के प्लेयर्स थे वो तो दूसरे पे शिफ्ट हो चुके थे। इसने जैसे जैसे टीजिंग स्टार्ट की, अपना फर्स्ट लेवल मार्केटिंग स्टार्ट किया, तो सभी जो इसके पहले के प्लेयर्स थे उनको पता चलने लगा कि बैटल ग्राउंड यानी पबजी वापस आ रहा है। तो उन गेमर्स को वापस लाने के लिए इसने क्या किया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया। इसने कहा लोगों को, हम पहले कुछ यूजर्स को रजिस्ट्रेशन मतलब फ्री में एक्सेस देंगे, तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप जानकर ये बात हैरान होंगे कि 2 करोड़ प्लस रजिस्ट्रेशन इसके प्लेटफॉर्म पर हुआ, 6 मिलियन प्लस रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर हुआ। सोच सकते हैं वापस जितने यूजर्स थे उससे दोगुने संख्या में रजिस्ट्रेशन लोगों ने किया। तो सेकंड जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो रजिस्ट्रेशन। आप अपने बिजनेस में ऐसा क्या कर सकते हैं कि पहले लोगों के अंदर उत्सुकता बढ़ाए, फिर उन लोगों को, वो लोग अगर आपके साथ आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं तो वो आपको पहले एक्सेस दे, आप उनको एक्सेस देने के लिए, या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लोग आपसे पहले ही आके जुड़ जाए। जैसे इसने किया कि लोगों को पहले उत्सुकता उनके अंदर क्रिएट कर दी और लोग उनसे पहले आके जुड़ गए। स्ट्रेटेजी नंबर 3, प्री एक्सेस। जैसे मैंने आपको बताया ये दूसरे से ही रिलेटेड है। लोगों को इसने कहा कि मैं प्री एक्सेस आपको दूंगा, तो इसके लिए लोग इससे क्या हुए, ज्वाइन होने लगे और इसने लोगों को प्री एक्सेस दिया। जब लोग गेम खेलने लगे उसको यूट्यूब पे डालने लगे, इससे क्या हुआ, इसकी मार्केटिंग और तेजी से बढ़ने लगी। इस एक्सेस से लोगों और जो भी बचे लोग थे उन्हें में भी आने लगा कि कब आएगा कब आएगा। तो इससे हुआ, प्री एक्सेस से हुआ कि जो भी है माउथ टू माउथ मार्केटिंग की और तेजी से होने लगी। स्ट्रेटेजी नंबर 4, इसने वापस आने के लिए चौथी स्ट्रेटेजी कौन सी अपनाई। आप कितनी भी बड़ी मार्केट में हो लेकिन आप एक गलती करते तो वो मार्केट आपसे छिन जाएगी। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपके जो कस्टमर है वो आपके प्रति कितने लॉयल हैं, हाउ मच योर कस्टमर इज लॉयल। तो इस चीज को जानने के लिए इसने जो मार्केटिंग स्टाइल अपनाई वो बहुत जरूरी है। वो आपको भी देखना होगा कि आप अपने बिजनेस में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 5, या हम कह सकते हैं लेसन नंबर 5, चेंज योर पाथ नॉट योर गोल। यानी आप अपना रास्ता बदलिए। आप मंजिल आपकी एक ही होनी चाहिए, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का अगर वो रास्ता, आप उस रास्ते के थ्रू मंजिल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपना रास्ता बदलिए, ना कि गोल। इसी चीज को पबजी ने भी दिखाया। पबजी इंडिया में लॉन्च करने के लिए तत्पर था। वो सोच रहा था कैसे मैं कितनी जल्दी वापस आऊं, लेकिन गवर्नमेंट उसको अप्रूवल नहीं दे रही थी। तो उसका गोल था इंडिया में लॉन्च होना, लेकिन उसने इस अपने गोल को बनाए रखा। उसने अपना रास्ता बदला, उसने अपना नेम चेंज किया, अपने जो उसके पुराने पार्टनर्स से उनसे नाता तोड़ा, लेकिन उसने अपना गोल नहीं चेंज किया। तो ये जो 5 स्ट्रेटेजी थी, ये जो 5 लर्निंग थी, इससे सीखकर आप अपने बिजनेस को भी ग्रो कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी लगी और हम कौन से नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएं। तो चलिए नेक्स्ट